बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लिमट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम ईडियम्स 101 से लेकर 200 तक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। 101 है, दोस man हैज़ अ लॉट ऑफ मनी येट ऑल हिज प्लान्स आर बिल्ड अपॉन सैंड। इसमें बिल्ड अपॉन सैंड का मतलब होता है नापायदार चीज़ या कमज़ोर चीज़। तो उसके लिए जो हम ईडियम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इस्टेब्लिश्ड ऑन इनसिक्योर फाउंडेशन। 102 इसमें फ्लोड का मतलब होता है परेशान या तज़ब्ज़ब का शिकार होना। तो इसके लिए जो हम ईडियम यूज़ करेंगे वो हम पज़ल्ड का जो ईडियम है वो हम यूज़ करेंगे। 103 इसमें बैड ब्लड का मतलब होता है मुखालफत। तो इसके लिए जो हम इसके लिए जो हम ईडियम यूज़ करेंगे वो हम इल फीलिंग का जो ईडियम है वो हम यूज़ करेंगे। 104 स्टॉर्म इन अ टी कप, मामूली बात पर बड़ा हंगामा। तो इसका मतलब होता है फस अबाउट अ ट्रिफल। 104 उस्मान जोया ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। इसमें कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप तक रखना, दूसरों से गुरेज करना। तो इसके लिए जो हम ईडियम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे इज़ अनसोशिएबल। 106 इसमें स्मेल टास्क का मतलब होता है बोझ डालना या स्पुर्द करना। तो इसके लिए जो हम ईडियम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे लाइट कन्वर्सेशन। 107 ब्रोक डाउन, बर्बाद शुदा। तो इसका मतलब होता है स्टॉप्ड। 108 इसमें स्ट्रेंड एवरी नर्व का मतलब होता है मुश्किल काम, यानी कि वर्ड वेरी हार्ड। 109 ही इज़ ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट। इसमें पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट का मतलब होता है गलतियाँ निकालना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फाइंडिंग फॉल्ट विथ। 110 डाई इन कास्ट, इसका मतलब होता है फैसला साजी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिसीजन इज़ मेड। 111 बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन वंस मंथ, इसका मतलब होता है अमीर घराने में पैदा होना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, टू बी बोर्न इन अ वेल्दी फैमिली। 112 रिफ्ट इन द ल्यूट, इसका मतलब होता है खलल दिमाग या जुनून की इब्तिदा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा काज्ड अननेसेसरी वरीज। 113 द प्रिंस डिड नॉट टेक आफ्टर द किंग आंसर रिजेंबल। इसमें टेक आफ्टर का मतलब होता है नकल करना, मुमासल होना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रिजेंबल। 114 बाय एंड बाय, इसका मतलब होता है दर्जा बदर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ग्रेजुअली। 115 क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब होता है बनावटी आंसू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रिटेंडेड सारो, मगरमच्छ का आंसू बहाना। 116 इसमें पुल्ड अप का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना ही या डांटना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेप्रिमांडेड। 117 डाई विद द गुड टर्न, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, नेकी करना। 118 मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स, इसका मतलब होता है बहरे दरिया में हाथ धोना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेस्ट मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ अ फेवरेबल सिचुएशन। 119 फेयर एंड स्केयर, इसका मतलब होता है ईमानदार और सच्चा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपराइट। 120 हाई टाइम, इसका मतलब होता है देर से आना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑलरेडी लेट। 121 इसमें स्टैंडिंग अप का मतलब होता है नुक्ताचीनी करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चैम्पियनिंग द काज ऑफ। 122 इसमें गिव अ वाइड बर्थ का मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम, दूर रहना। 123 इसमें इनवोक का मतलब होता है तौर तरीका। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इन फैशन। 124 कट द क्यूक, इसका मतलब होता है फौरी तौर पर काटना, मजरूह करना।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा हर्ट इंटेंसली। 125 पुट इन अ वुड फॉर मी, इसका मतलब होता है सिफारिश करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रिकमेंडेड। 126 इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब होता है बेरहमी से, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रथलेसली। 127 शार्प प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है घटिया तौर तरीके से, धोखे से, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिसऑनेस्ट डीलिंग। 128 हैंड इन ग्लव, इसका मतलब होता है गहरे दोस्त का होना, अच्छे दोस्त का होना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वेरी गुड फ्रेंड्स। 129 इसमें अंडर हिज थंब का मतलब होता है गलबे में, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अनड्यूली अंडर कंट्रोल। 130 इसमें आइवरी टावर का मतलब होता है बिछड़ने का अमल, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन्स। 131 इसमें कूल कस्टमर का मतलब होता है पुरसुकून रहना लेकिन पुरजोश ना होना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी क्लीम एंड नॉट बी एक्साइटेबल। 132 रैंक एंड फाइल, इसका मतलब होता है दर्जा बंदी या सफ़ में खड़े हो जाना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा द ऑर्डिनरी मेंबर्स। 133 वाइप द नोज, इसका मतलब होता है धोखा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा चीटेड। 134 इसमें हैव अ बोन टू पिक विद, हैव बोन टू पिक विद, इसका मतलब होता है एम एंग्री नाराज़ होना। 135 स्टक हिज नेक आउट, इसका मतलब होता है किसी मामले के साथ निमटना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टुक अ रिस्क। 136 पुट हिज फुट डाउन, पुट हिज फुट डाउन, इसका मतलब होता है हवाले करना या हथियार डाल देना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा नॉट टू यील्ड। 137 कीप अ स्ट्रेट फेस, इसका मतलब होता है बेरौनक चेहरा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रिमेन सेम। 138 इसमें ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब होता है बंद करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिस्क्लोज। 139 वेंट डॉन वेल विद, इसका मतलब होता है तारीफ़ करना, शाबाश देना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वाज अप्रिशिएटेड बाय। 140 बाइटल ऑफ मोर देन च्यू, इसका मतलब होता है इज़ ट्राइंग टू डू मच, बहुत ज़्यादा तेज़ कोशिश करना। 141 लेफ्ट नो अनटर्न, इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स। 142 टुक हिम टू टास्क, इसका मतलब होता है मलामत करना या डांटना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेप्रिमांडेड हिम। 143 गिव इन, इसका मतलब होता है तस्लीम करना, कबूल करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा यील्ड। 144 ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मतलब होता है ख़त्म होने के करीब, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अबाउट टू पुश। 145 वेंट बैक ऑन, इसका मतलब होता है वो पूरा ना करना या फिर बात से पीछे हट जाना, किसी काम को पूरा ना करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा विदड्रॉ। 146 रैन अमक, इसका मतलब होता है पागलों की तरह भाग जाना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रैन अबाउट वाइल्डली। 147 कंसीव ऑफ, इसका मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, तसव्वुर करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इमेजिन। 148 टू टर्न अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है पुरानी आदतों को तब्दील करके नई आदतें अपना लेना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू चेंज ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वन। 149 अ क्लोज शेप, इसका मतलब होता है एक तंग जगह, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अ नैरो एस्केप। 150 टू टॉक वंस हेड, इसका मतलब होता है फजूल बातें करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू टॉक विजडम। 151 बी द स्किन ऑफ वंस टीथ, तो इसका मतलब होता है बाल बचना बड़ी मुश्किल से, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ओनली जस्ट। 152 हाप ऑन, इसका मतलब होता है बोलना,
बातें करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू कीप ऑन टॉकिंग। 153 टू बी एट डेंजर ड्रान मी, इसका मतलब होता है कड़वा या तलख दुश्मन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू बी बेटर एनिमी। 154 टू गो इनटू द वाटर मीन्स, इसका मतलब होता है मुश्किल में होना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू गेट इनटू ट्रबल। 154 अ फेयर क्रैक ऑफ द विप, अ फेयर क्रैक ऑफ द विप का मतलब होता है अहम वक़्त या अहम दौर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस। 156 टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब होता है हिचकिचाहट और यकीन करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू टेक विद सम रिजर्वेशन। 157 टू स्नैप वंस फिंगर्स मीन, इसका मतलब होता है तौहीन करना, हकारत अमेज़, ज़िल्लत अमेज़, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू बी एनेक्सियस। 158 टू थ्रो डाउन द ग्लव, टू थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब होता है ललकारना या मुकाबले के लिए बुलाना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू गिव अ चैलेंज। 159 टू कैच समबॉडी ऑन द होप मीन्स, टू कैच समबॉडी ऑन द होप मीन का मतलब होता है टू कैच समबॉडी ऑफ गार्ड। 160 टू टर्न अप वंस नो एट अ थिंग, इसका मतलब होता है हकारत, नापसंदीदगी या नफरत के साथ बर्ताव करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आंसर टू ट्रीट इट विद कंटेम्प्टिशियस। 161 विल द विस्प, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो धोखा वगैरह दे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एनीथिंग विच एल्यूड्स और डिसीव्स। नेक्स्ट है 162 टू टॉक वंस हेड ऑफ, इसका मतलब होता है ज़्यादा बोलना या ज़्यादा बातें करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू टॉक लाउडली। 163 टू कीप वंस हेड्स, इसका मतलब होता है पुरसुकून रहना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू कीप काम। 164 अ पाइप ड्रीम, इसका मतलब होता है एक ऐसा ख्वाब जो कभी सच ना हो, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान। नेक्स्ट है 165 टू बी इन ओबियस, इसका मतलब होता है बेयकीनी की हालत में होना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इन सस्पेंस। 166 टू स्पिल इन द बीन्स, इसका मतलब होता है राज अफशा करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू रिवील द बीन्स, टू रिवील द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है 167 टू सेव वंस फेस, इसका मतलब होता है बदनामी से बचना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू इवेड डिसग्रेस। 168 टू होल्ड समथिंग इन लीश, इसका मतलब होता है रोके रखना, काबू में रखना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू रिस्ट्रेन। 169 टू क्रॉस वर्ड्स, इसका मतलब होता है मद्दे मुकाबिल होना या आमने सामने होना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू फाइट। 170 टू गिव अप द गोस्ट, इसका मतलब होता है वफात पा जाना, मर जाना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू डाई। 171 इसमें टू कॉस्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन, इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना या ना अहलों को कीमती चीज़ दे देना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू ऑफर अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट बी अप्रिशिएट, टू ऑफर अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट। 172 इसमें टू ब्रिंग वंस एग्स टू अ बैड मार्केट, इसका मतलब होता है टू फॉल इन वंस प्लान बिकॉज वन गोज टू रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प। नेक्स्ट है 173 टू स्प्लिट आर्स, इसका मतलब होता है जुदा करना या टुकड़े टुकड़े करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स। 174 टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब होता है नाकाबिले एतबार, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू बी अनडिपेंडेबल। 175 अ स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है छुपा हुआ खतरा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। 176 टू हैव एन ईजी टाइम ऑफ इट, इसका मतलब होता है खामोश और पुरसुकून रहना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट।
177 अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांस एंड सेंटर्स। 178 टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब होता है गैर मुनसिफाना नुकसान पहुंचाना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू हार्म अनफेयरली। 179 टू वॉश वंस डर्टी लाइन इन पब्लिक, इसका मतलब होता है राज खोलना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडलस मैटर्स ऑफ पर्सनल नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। 180 टू रैंगल ओवर एंड एज शेडोज, इसका मतलब होता है मामूली सी बात पर लड़ना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स। 181 टू गिव अप द गोस्ट, इसका मतलब होता है वफात पा जाना, मर जाना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू डाई। 182 टू स्टैंड टू वंस गन्स, इसका मतलब होता है अपनी बात पर जमे रहना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप प्रेस। 183 टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब होता है शक का होना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। 184 टू गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है खौफ ज़दा होना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू बी अफ्रेड। 185 अ लेडीज़ मैन, इसका मतलब होता है कारोबारी औरत, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अ लवर ऑफ वुमेन कंपनी। 186 आल अगोग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन या बेआराम, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेस्टलेस। 187 हैव सम चॉइस, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कबूल करना या ना कबूल करने का अख्तियार, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक्सेप्ट और लीव ऑफर या द चॉइस विच इज़ नॉट एट ऑल। 188 टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब होता है ख़तरे का हौसला मंदी से सामना करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू ग्रैपल कर्जसली विद अ डिफ़िकल्टी दैट लाइज इन आवर वे। 189 टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म, इसका मतलब होता है दिल मोह लेना, दिल जीत लेना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू कैप्टिवेट दैम अनएक्सपेक्टेडली। 190 इसमें इसका मतलब होता है टू टेक अ लीप इन द डार्क, इसका मतलब होता है किसी किस्म का आज जलाना और ख़तरनाक काम, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू डू अ हैज़र्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट। 191 टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, इसका मतलब होता है धोखा देना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू डिसीव। 192 टू फेम अ पर्सन, इसका मतलब होता है किसी को मुजरम जाहिर करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अ नैरो एस्केप। 193 टू बी एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब होता है झगड़े की वजह या तनाज़े की वजह, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू बी अ काज ऑफ क्वारल या टू बी एनिमिटी। 194 टू लूज़ वंस हेड, इसका मतलब होता है कन्फ्यूज़ होकर कन्फ्यूज़ से बाहर जोश में आ जाना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू बिकम कन्फ्यूज्ड एंड ओवर एक्साइटेड, कन्फ्यूज़ होकर जोश में आ जाना। 195 टू थ्रो अप द स्पोंग, इसका मतलब होता है शिकस्त को तस्लीम कर लेना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू सरेंडर। नेक्स्ट है 196 टू गिव द बर्ड, इसका मतलब होता है बरतरफ करना, बेच देना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू सेंड अवे। 197 टू बी रूलिंग इन मनी, इसका मतलब होता है अमीर घराने में पैदा होना, पैसे का होना, टू बी बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन वंस मंथ्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वेरी मच, इसका राइट ऑप्शन होगा वेरी रिच। 198 इसमें टू गेट इनटू अ स्कार्प का मतलब होता है गैर मुतवक्का मसले में फंस जाना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू फाइंड वन सेल्फ इन एन ऑकवर्ड प्रीडिक्टमेंट। नेक्स्ट है 199 अ टॉल ऑर्डर, इसका मतलब होता है ऐसा काम जिसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टास्क डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। नेक्स्ट लास्ट है 200 टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब होता है नाकाबिले एतबार होना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू प्ले विद समवन्स फीलिंग। थैंक यू। काइंडली हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि जो नए आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंचती रहें, और ये जो वीडियोस हैं हमारी अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें, इसको लाइक भी किया करें और इसको सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।